हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो हम कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी और इसी सीरीज में आज हम करेंगे द टर्किश जज, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी हूँ, उस पर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अ टर्किश जज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। पहले अगर आप उसको पढ़ के आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सो लेट्स बिगिन। अ टर्किश जज, सबसे पहले हम कर रहे हैं आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आपको पता ही है कि बीच बीच में से कुछ पार्ट्स दिए जाते हैं चैप्टर के और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर बेस्ड। तो कुछ डिफिकल्ट वाले मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हुए हैं क्वेश्चंस। लेट्स सी। Ungrateful man, he cried, did I not pick you up from the roadside and bring you here? Very true, replied the man cunningly. But can you prove it? I am a stranger in Basra and so are you. It is your word against mine. ठीक है, so let's see what questions we are having from this part of the chapter. Why did the caliph call the old man ungrateful? तो केलिफ जो है उसने ओल्ड मैन को, जिसको कि वो अपने साथ लेकर के आया था बसरा में घोड़े पर बिठा के, उसको अनग्रेटफुल क्यों कहा? बिकॉज द केलिफ हैड हेल्प्ड हिम बाय ऑफरिंग अ राइड बट द ओल्ड मैन फॉल्सली क्लेम द हॉर्स वाज हिज। क्योंकि केलिफ ने ओल्ड मैन को राइड ऑफर किया, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तो केलिफ ने उसको राइड ऑफर किया कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। लेकिन ओल्ड मैन ने क्या किया? ओल्ड मैन ने बसरा आते ही उसको बोला कि ये घोड़ा मेरा है, ठीक है, और हम बसरा में दोनों ही स्ट्रेंजर्स हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी किसकी बात नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने ये क्लेम कर दिया कि घोड़ा मेरा है और तुम घोड़े से उतर जाओ, इसलिए केलिफ ने उसको अनग्रेटफुल मैन बोला। What was the old man's argument to support his false claim? तो ओल्ड मैन का आर्ग्यूमेंट क्या था अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए? He said that since both were strangers in Basra, उसने कहा कि हम दोनों ही बसरा में स्ट्रेंजर्स हैं, no one could prove who the real owner was, इसलिए कोई प्रूव नहीं कर सकता कि इस हॉर्स का रियल ओनर कौन है, केलिफ है या वो ओल्ड मैन है। Which quality of old man is shown here? ओल्ड मैन की कौन सी क्वालिटी यहाँ पे दिखाई गई है? His cunning and dishonesty, ठीक है, his cunningness, यहाँ पे his cunningness and dishonesty has been shown in these lines. Then second RTC, are there any witnesses? Ask the caddy. तो कैडी जो है वो पूछ रहा है कि कोई विटनेसेस हैं, कोई चश्मदीद हैं जिन्होंने देखा हो। नो योर ऑनर, आंसर्ड द मैन। द कैडी आस्क्ड द मैन टू लीव द कॉइन विद हिम एंड टू रिटर्न टू द कोर्ट द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो फिर कैडी ने उन लोगों को बोला कि कॉइन मेरे पास छोड़ दो और आप अगले दिन आना। जो कैडी ने 2-3 केसेस सॉल्व किए थे उन लोगों के सामने, केलिफ के सामने, ठीक है, उनमें से ये एक था। Who were the two men disputing over the coin? वो दो लोग कौन थे जो कॉइन के ऊपर डिस्प्यूट कर रहे थे? An oil merchant and a porter. तो एक पोर्टर था सामान ढोने वाला और एक ऑयल मर्चेंट था। वो लोग डिस्प्यूट कर रहे थे कि वो कॉइन किसका है। Why did the caddy ask them to return the next day? कैडी ने उनको नेक्स्ट डे रिटर्न करने के लिए क्यों बोला? To examine the coin carefully before giving a judgment. तो कैडी ने ऐसे इसलिए कहा कि कॉइन उसके पास छोड़ दो क्योंकि वो कॉइन को एग्जामिन करना चाहते थे। कॉइन में उनको क्या एविडेंस मिलते हैं जिससे कि वो प्रूव कर सके कि किसका कॉइन है, हु इज द रियल ओनर ऑफ द कॉइन। What does the decision show about the caddy's nature? तो कैडी के नेचर के बारे में आपको इस डिसीजन से क्या पता चलता है? आंसर, He was patient and thoughtful. तो वो पेशेंट है और थॉटफुल है, ठीक है, काफी टाइम लेते हैं वो डिसीजन लेने में और थॉटफुल हैं। नेवर रशिंग टू जजमेंट, और बहुत जल्दी से जजमेंट नहीं सुनाते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचते समझते हैं, हर चीज को जांचते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद जजमेंट करते हैं। देन आरटीसी नंबर 3, वेरी वेल सेड द कैडी, लीव द बुक विद मी एंड रिटर्न टुमारो। तो ये दूसरा केस है बुक वाला, ठीक है।
तो कैडी ने कहा कि बुक मेरे पास छोड़ दो और आप लोग कल आओ। हु क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ द बुक? तो यहाँ पे ओनरशिप, बुक की ओनरशिप कौन क्लेम कर रहा है? अ राइटर एंड अ टेलर, दो लोग हैं, एक राइटर और एक टेलर। व्हाट वाज द बुक कॉल्ड? बुक का नाम क्या है? द बुक ऑफ लर्निंग। व्हाई डिड द कैडी आस्क देम टू लीव द बुक विद हिम? कैडी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास बुक छोड़ दीजिए? टू एग्जामिन इट क्लोजली एंड डिसाइड हु वाज द राइटफुल ओनर of that book. Then next, RTC. Let's read. Last night I had your horse put in my stable. Both you and old man would have to pass the stable on your way to court. When the old man passed, the horse never looked up. But when you passed, the horse stretched out its head and neighed as horses do only when a loved master approaches. ठीक है? तो इस वाले केस में, कैलिफ और ओल्ड मैन वाले केस में, कैडी ने क्या किया? उस हॉर्स को स्टेबल में रख दिया। ठीक है, स्टेबल ऐसी जगह पे था जहां से होकर के कोर्ट में जाते थे लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि जब कैलिफ आए तो हॉर्स ने कैलिफ को देखा और उसने ने किया। ठीक है, जैसे वो ओनर हो उसके ना। और जब ओल्ड मैन आया तो हॉर्स ने ने नहीं किया। तो इस वजह से कैडी समझ गए कि इसका जो राइटफुल ओनर है वो कैलिफ है। How did the horse react when the old man passed the stable? The horse did not look up. ठीक है, उसने ऊपर भी नहीं देखा जब ओल्ड मैन वहां से गया। What did the horse do when Caliph passed? और जब कैलिफ वहां से गए तो हॉर्स ने क्या किया? It stretched out its head. ठीक है, उसने स्ट्रेच आउट किया अपना हेड आगे की तरफ, जैसे कोई ओनर आता है तब उसको मिलने के लिए हॉर्सेस करते हैं। एंड नेड विद अफेक्शन। ठीक है, और उसने ने किया बहुत ही प्यार के साथ, अफेक्शन के साथ, जिससे कि हमें समझ में आ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा है जिसको वो बहुत प्यार करता है और जानता है। What conclusion did the कैडी draw from this? तो कैडी ने इस बात से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? That the caliph was the true owner of the horse. ठीक है, तो उसको पता चल गया क्लियरली कि कैलिफ इज द ट्रू ओनर, rightful owner of the horse. Then next RTC. Honored judge, I am in awe of your wisdom. ठीक है, तो how did you give such accurate and just judgments without evidence and witnesses? तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो आपका जो विजडम है ना, उसके ऑ में हूं, मतलब मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूं उसको देख करके। आप इतने एक्यूरेट और इतने सही जजमेंट्स कैसे देते हो, जबकि आपके पास कोई एविडेंस, कोई विटनेस, कुछ नहीं था। Who asked this question to the कैडी? कैडी से ये क्वेश्चन किसने पूछा? कैलिफ हारून अल राशिद। तो उससे ये क्वेश्चन कैलिफ हारून अल राशिद ने पूछा। Why was the caliph amazed? कैलिफ इतना अमेज्ड क्यों थे? Because the कैडी had solved all the cases wisely without witnesses or direct evidence. ठीक है, वो इसलिए ऑ में थे क्योंकि उनके पास जो भी 3 केसेस आए, ठीक है, उनके पास कोई एविडेंस और विटनेसेस नहीं थे, फिर भी बिल्कुल सही सही जजमेंट दिया कैडी ने, है ना। और ये कैडी जो है यही है जज, है ना, जो इस चैप्टर का नाम है टर्किश जज। तो टर्किश जज कौन है? ये कैडी है जो डिसीजंस दे रहे हैं, जजमेंट्स दे रहे हैं। व्हाट टाइटल डिड द कैलिफ लेटर बेस्टो अपॉन द कैडी? और कैलिफ ने बाद में इस कैडी को क्या टाइटल दे दिया? He made him grand कैडी of all बगदाद। ठीक है, तो ग्रैंड कैडी बना दिया सारी बगदाद का। अब हॉट्स क्वेश्चंस हैं, लेट्स बिगिन। डू यू थिंक द कैलिफ वाज वाइज इन डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ ट्रेवलर? वाई और वाई नॉट? क्या आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि जो कैलिफ जो है वो ट्रेवलर का वेश बना करके एज अ ट्रेवलर बन करके जा रहे थे, तो क्या ये वाइज था? क्या ये बहुत समझदारी थी? क्यों? अगर आपको लगता है कि हाँ समझदारी थी, बहुत वाइज था, तो क्यों? और नहीं लगता है तो क्यों नहीं था? तो क्लियरली हमको लगता है कि समझदारी है। यस, बिकॉज इट अलाउड हिम टू डायरेक्टली ऑब्जर्व हिज पीपल्स ऑनेस्टी एंड टेस्ट द फेयरनेस ऑफ द जस्टिस सिस्टम विदाउट बायस। ठीक है, तो वो अपने लोगों की ऑनेस्टी कैसे रह रहे हैं वो, और जजमेंट्स कैसे दिए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल सही तरीके से देख पा रहे थे।
इस तरीके से जो वो ट्रैवलर बन के गए, ऑर्डिनरी ट्रैवलर। What does the folk tale teach us about the importance of wisdom over power? ठीक है, तो ये जो फोक टेल है, टर्किश फोक टेल, ये हमको क्या लेसन देती है कि विजडम का क्या इंपॉर्टेंस है पावर के ऊपर। ठीक है, पावर तो आ सकती है किसी के पास, लेकिन विजडम नहीं आ सकती। इट शोज दैट विजडम एज डिस्प्लेड बाय कार्डी कैन सॉल्व डिस्प्यूट्स फेयरली विदाउट फोर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास विजडम होगी जैसे कि कार्डी के पास थी, तो आप डिस्प्यूट्स को फेयरली सॉल्व कर पाओगे और फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वाइल पावर अलोन में लीड टू इनजस्टिस, अगर वो केवल पावर अप्लाई करते, है ना, जो कार्डी थे, तो ये भी हो सकता था कि अन्याय हो जाता किसी के साथ, लेकिन उन्होंने बहुत ही चतुराई से सारे केसेस को सॉल्व किया। इफ यू वर द कार्डी वुड यू हैव पनिश्ड द ओल्ड मैन मोर सीवियरली, अगर आप कार्डी होते तो क्या ओल्ड मैन को ज्यादा सीवियरली पनिश करते? वाई और वाई नॉट? एक्सेप्ट वेरीड आंसर्स, एग्जाम्पल यस, बिकॉज इसमें क्या है ना, एक्सेप्ट वेरीड आंसर्स, एग्जाम्पल यस, बिकॉज चीटिंग शुड नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है, अगर आप यस बोलोगे, इसमें दोनों दो आंसर्स हो सकते हैं, आप यस भी बोल सकते हो, ठीक है, कि हाँ सीवियरली पनिश करना चाहिए था, और नो भी बोल सकते हो, लेकिन आपको अपने आंसर के साथ सपोर्ट में कुछ रीजंस देने पड़ेंगे, है ना। अगर वो रीजन सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने यस लिख दिया तो उसका सही है या किसी ने नो लिख दिया तो उसका गलत है। ठीक है, तो यस बिकॉज चीटिंग शुड नॉट बी टॉलरेटेड, इसका ये आंसर हो सकता है। नो बिकॉज मेकिंग हिम सर्व ट्रैवलर्स टॉट हिम अ लेसन एंड रिफॉर्म्ड हिम। ठीक है, तो जो पनिशमेंट दिया था वही सही है, उससे ज्यादा सीवियर नहीं देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलर को जब वो सर्व करेगा तो उसको अपना जो भी लेसन है वो मिल जाएगा। कंपेयर द वेज द कार्डी जज द 3 केसेस, कॉइन, बुक एंड हॉर्स। तो कार्डी के पास इस चैप्टर में 3 केसेस आए हैं, एक कॉइन का, एक बुक का और हॉर्स का। इनको कंपेयर करना है। व्हाट कॉमन प्रिंसिपल कैन यू फाइंड, इसमें कॉमन क्या है तीनों चीजों में? इन ऑल केसेस द कार्डी रिलाइड ऑन एविडेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। तो तीनों केसेस में कार्डी जो है उसने जिस चीज पर डिस्प्यूट हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर डिस्प्यूट हो रहा है, उसी से एविडेंस डिराइव किया है। ठीक है, रादर देन जस्ट वर्ड्स। ठीक है, उसने किसी बात पे भरोसा नहीं किया, उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट था, जिस चीज पे डिस्प्यूट हो रहा है, उसी को उसने अच्छे से एनालाइज किया, उसी को यूज करके उसने ट्रुथ फाइंड आउट किया। Proving he used observation and reasoning instead of blind judgment. ठीक है, how does this story highlight the qualities of a good leader or judge? इस स्टोरी से आपको कौन सी क्वालिटीज हैं जो हाईलाइट की गई हैं इस स्टोरी में, जो कि एक लीडर की या एक जज की होनी चाहिए? इट एम्फेसाइजेस फेयरनेस, एक तो फेयर होना चाहिए, कोई भी जज हो या लीडर हो फेयर होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, टाइम आप ले लो, भले ही आपको थोड़ा लेट हो जाए जजमेंट देने में, लेकिन जजमेंट सही आना चाहिए, फेयर आना चाहिए। शार्प ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए। एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड लाइज टू अनकवर ट्रूथ, और आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप झूठ के बियॉन्ड देख सकें, आप झूठ को पहचान सकें। ठीक है, देन देयर आर सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। What was the Caliph's reaction when the old man tried to cheat him? Caliph का क्या रिएक्शन था जब ओल्ड मैन ने उनको चीट करने की कोशिश की? He was shocked but decided not to fight. वो शॉक तो थे कि एक तो मैंने इसकी हेल्प की, है ना, और ये मुझे ही चीट कर रहा है, तो शॉक हो गए, वो थोड़ा गुस्सा भी आ गया उनको, लेकिन इंस्टेड ही टुक द केस बिफोर द काडी ऑफ बसरा। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि हम काडी के पास जाएंगे इसके जजमेंट के लिए। What punishment did the porter receive for falsely claiming the coin? तो पोर्टर को falsely coin को क्लेम करने के लिए क्या पनिशमेंट दिया कार्डी ने? He had to work free of charge for the oil merchant for a month. उसको ऑयल मर्चेंट के लिए 1 महीने तक फ्री में काम करना पड़ा। Why did the tailor protest when the Qadi gave the book to writer? तो टेलर ने प्रोटेस्ट क्यों किया जब कार्डी ने बुक राइटर को दे दी? बिकॉज ही फाल्सली क्लेम्ड इट वाज हिज बट द कार्डी प्रूव्ड अदरवाइज।
What title did the caliph give the Qadi at the end of the story? कैलिफ ने कादी को एंड ऑफ द स्टोरी में क्या टाइटल दे दिया? ग्रैंड कादी का टाइटल दे दिया ऑफ एंटायर बगदाद. देन देयर आर सम एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. ये भी आप हॉट्स की तरह समझ लो, ये भी हॉट्स की कैटेगरी में ही आएंगे. डिस्कस हाउ द कादीज जजमेंट इन द 3 केसेस कॉइन, बुक एंड हॉर्स रिफ्लेक्ट बोथ विजडम एंड फेयरनेस. ठीक है, तो विजडम और फेयरनेस कैसे हमको पता चलती है इन तीनों ही केसेस में. The Qadi used practical reasoning and clever observation to resolve disputes without witnesses. ठीक है, तो प्रैक्टिकल रीजनिंग उन्होंने यूज की, उन्होंने ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया. ठीक है, और जो भी एविडेंस उन्हें वहां से मिले उसके बेसिस पे उन्होंने अपना जजमेंट दिया. तो क्लेवर ऑब्जर्वेशन थी उनकी. रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विदाउट विटनेसेस. ही टेस्टेड द कॉइन फॉर ऑयल ट्रेसेस. ठीक है, उन्होंने कॉइन को ऑयल ट्रेसेस के लिए टेस्ट किया. एग्जामिन द बुक्स वर्न पेजेस, और बुक के जो पढ़े हुए पेजेस थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े हुए पेजेस थे, उनको एग्जामिन किया. एंड ऑब्जर्व द हॉर्सेस रिएक्शन टू इट्स मास्टर. और हॉर्स वाले केस में हॉर्स का रिएक्शन उन्होंने देखा. These methods ensured truth prevailed and prevented false claims from succeeding. In your opinion, who was wiser in the story, the caliph or the qadi? Justify your answer with examples. इस स्टोरी में कैलिफ ज्यादा वाइज थे या कादी ज्यादा वाइज थे? आपको क्या लगता है? और अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन देने हैं. The Qadi was wiser because he could see through lies and find truth without evidence. ठीक है, एविडेंस के बिना भी उन्होंने ट्रुथ का पता लगा लिया. तो कादी ज्यादा वाइज थे. फॉर एग्जाम्पल, ही सॉल्व ऑल 3 केसेस लॉजिकली. उन्होंने सारे केसेस लॉजिकली सॉल्व किए. उन्होंने जजमेंट दिया, लेकिन जब कैलिफ ने उनसे पूछा कि आपने जजमेंट कैसे दिया, तो उनके पास पूरा बताने के लिए था कि मेरा जो जजमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास रीजंस थे. ऐसा नहीं कि बायस्ड होकर के, है ना, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने जजमेंट दिया हो. द कैलिफ ऑल्दो पावरफुल, हालांकि कैलिफ ज्यादा पावरफुल थे, रिलाइड ऑन द काडीज विजडम टू सेटल डिस्प्यूट्स फेयरली. उन्होंने भी काडी के विजडम पे ही रिलाई किया. वो भी अपना केस काडी के पास ही ले गए, है ना. तो काडी वाज मोर वाइज, ही वाज वाइजर देन कैलिफ. What moral lessons can we learn from this Turkish folktale? तो ये जो टर्किश फोकटेल है, इससे हमें क्या मॉरल लेसन्स मिलते हैं? The story teaches the value of honesty. ठीक है, सबसे पहले तो ऑनेस्टी की वैल्यू बहुत होती है. The importance of justice and the power of wisdom. विजडम की पावर. ठीक है, अगर आप वाइज हो और अगर आप पेशेंस रखते हो, तो आप बहुत सारी चीजें बिना किसी डिस्प्यूट के सॉल्व कर सकते हो, बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो. पावर ऑफ विजडम ओवर डिसीट. इट ऑल्सो हाईलाइट दैट ट्रू लीडर्स मस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड वाइज एंड फेयर इंडिविजुअल्स लाइक द कैडी. और ये ऑल्सो हाईलाइट करता है कि जो ट्रू लीडर्स होते हैं, है ना, उनको फेयर इंडिविजुअल्स को रिवार्ड करना चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए, है ना, कि ये इंसान फेयर है, अच्छा है, इसको रिवार्ड करें और उसके फेयरनेस को रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए. ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर भी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, और आप अपने एग्जाम से बहुत अच्छा करोगे. इफ यू लाइक दिस लेसन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.